दोस्तों, आज हमारे बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंदन चौहान जी मौजूद हैं और यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हैं। आप देख रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जब निकले हैं तो हालत क्या है, दिखाएं। जनता के दर्द को समझने के लिए, जनता के दुख को समझने के लिए आज ये यहाँ इस क्षेत्र में, खादर क्षेत्र में आए हैं और अभी फिलहाल खरकाली में खड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। चंदन चौहान जी, केंद्र और राज्य दोनों में आपकी सरकार है और यहाँ आप देख रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और लोग उससे कितने प्रभावित हैं। उसके लिए आपने क्या देखा और उस पर क्या करना चाहेंगे, सरकार से क्या करवाना चाहेंगे? देखिए, त्रासदी का समय पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और जल फिर नीचे होते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से होते हुए मैं अगर कहूँ बिजनौर लोकसभा में, क्योंकि गंगा मैया के आशीर्वाद से हमें ये क्षेत्र बहुत फर्टाइल है, यहाँ पानी की उपलब्धता मिलती है। और जब गंगा मैया रौद्र रूप धारण करती है तो सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई क्षेत्र होता है तो मेरी यही बिजनौर लोकसभा होती है। चाहे चांदपुर विधानसभा हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे मीरापुर हो, पुरकाली हो, चाहे राजस्थान हो। मैं पांचों विधानसभा में खुद मौके पे गया हूँ और स्थिति देखिए, त्रासदी जो है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताई है, ऐसी भयानक कार्यकाल उन्होंने कभी नहीं देखा। मतलब ये जो इस सदी का माना जाए तो सबसे भयंकर, सबसे भयंकर है। अब भी आप यहाँ पिछले गांव में हम होके आए, लोगों का मौके पे प्रशासन, एडीएम और एसडीएम मौके पे मौजूद है। वेकेंट कराने का काम चल रहा है, लोगों को रिहैबिलिटेट करने का काम चल रहा है, क्योंकि गंगा का पानी मिनट टू मिनट यहाँ सेकंड की लड़ाई है। एक सेकंड भी अगर हम लेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये टाइम के साथ हमारी दौड़ है, इसमें सहयोग सब यहाँ जता है, सब समाज के लोग सब सहयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद हैं, केंद्र का आपका नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने लोग किसान इस समय पीड़ित हैं, एक एक खेत का, एक एक फसल के मुआवजे का हम आकलन करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता जान माल का नुकसान बचाना, फसलों का आकलन करना, जहां खाद रसद की आवश्यकता है वहां खाद रसद पहुंचाना, जहां दवाइयों की आवश्यकता है जहां दवाइयां पहुंचाना, और कोई मैटरनल अगर डिलीवरी का केस है, कोई किसी की आवश्यकता है, कोई घायल है, हम उन लोगों को जल्द से जल्द सही जगह पे, ऊंची जगहों पे पहुंचाना, ये प्राथमिकता है। अभी लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है, उन्हें यहाँ से सुरक्षित जगह पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम, ये आपने जो देखा है, जो हालात देखे हैं, उससे लड़ने के लिए आगे क्या रणनीति? देखिए, रेड अलर्ट पे है पूरा भारत इस समय। 3 दिन का मौसम की बारिश का अलर्ट है। गांव-गांव जाके मुनादी करा के लोगों को सजग करना, सही समय पे मैंने बताया खाने पीने की और पशुओं के खाने पीने की जरूरतों को पूरा करना, दवाइयों को जरूरत पड़ना पूरा करना, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय पे कनेक्ट करना। मैं स्थानीय प्रशासन से तीनों जनपदों के लगातार संवाद में हूँ। विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो भी हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, सब यहाँ जिम्मेदार मौजूद हैं। इस समय सब अपना घर छोड़ के इस समय प्रशासन की और लोगों के सहयोग करने में खड़े हैं। इन पे जैसे भी सूचना जाएगी, वहाँ तक पहुँचेगी, हम तमाम अधिकारियों को भेजेंगे। पर इस समय कोई भी बचकाना हरकत ना करें, गंगा के निकट ना जाए। कटान बहुत बारिश की, हम मौके तक देख के आए, बच्चों को अकेला ना छोड़े, यही जो है निवेदन। अभी आपने देखा है, लोगों को देखा है, सारे हालात को देखा है, तो आप उनसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में? देखिए, सजग रहें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सजग रहने की आवश्यकता है, समय पर चतुराई से और दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता है, बिजली के उपकरणों के पास नहीं जाने की आवश्यकता है। तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है, खाने का थोड़ा सा पहले व्यवस्था रखें, बता के रखें। हमारे एडीएम एसडीएम यही मौजूद हैं, अगर उन्हें पैकेट्स की जरूरत है या फ़ोन नंबर हम शेयर कर देंगे। दवाई, खाना आपको यहीं उपलब्ध होगा, कहीं जाने की जरूरत, रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें, उन्हें कटान वाली जगह पे ना जाने दें। बहुत से लोग गंगा जी देखने चले जाते हैं। मैं दुखद रूप से कह रहा हूँ, अगर ऐसे भेजेंगे तो शायद पता भी नहीं लग पाएगा कि हादसा क्या हुआ, इतनी स्थिति खराब है। जब जाएं इकट्ठे होके जाएं, और वरना बचाव रखें कि ना जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच बिजनौर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंदन चौहान जी, जो यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का
दौरा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र का और लोगों से मिले हैं, गाँव की स्थिति देखी है और सारी सुरक्षा के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको उन्होंने वादा किया है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लोगों की देखभाल करेंगे, उनके पशुओं के लिए चारे का बंदोबस्त करेंगे, दवाई का बंदोबस्त करेंगे और सबसे पहले यहाँ से जो स्थानांतरित किए जा रहे हैं ग्रामीण उनके लिए आवास का, रहने का, उनको सर छिपाने का इंतजाम करेंगे। तो मैं हूँ आपके साथ रिजवान अहमद, देखते रहिए न्यूज़ नेशन चैनल। धन्यवाद।